कुंभकर्ण, तुमने ब्रह्मा जी से क्या मांगा? जय श्री राम। मैं आपका अपना भाई एक और फिर भक्ति में शक्ति यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के बीच आज आपके बीच जहां पर आज मैं उपस्थित हूं, आज जहां की लीला जो दृश्य है वह है रावण दिग्विजय और श्री राम जन्म। आइए उसी कड़ी में आज आपको उसी रामलीला में लेके चलता हूं जहां पर आपको कल मैंने श्रवण कुमार का नाटक दिखाया था। उसी रामलीला में एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आइए आपको लेके चलते हैं उसी रामलीला की तरफ जहां पे आपको बैकग्राउंड आवाज भी शुरू होगी। ब्रह्मदेवाय नमः। हेलो। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मन चाहा वरदान मांगो। पितामह के चरणों में दास रावण का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न हो पितामह के चरणों में दास रावण का परिणाम स्वीकार। प्रसन्न हो हे पुत्र, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, वर मांगो। पितामह, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूं। संसार में इंसान को छोड़कर मुझे कोई न मार सके, यदि क्योंकि कोई भी इंसान मुझसे ज्यादा बलवान नहीं है, इसलिए मनुष्य से मुझे कोई डर नहीं। मुझे ये भी वरदान चाहिए, मैं किसी बड़े देश का राजा बनूं। तथास्तु।
ये कुंभकर्ण तो बहुत शक्तिशाली है। यदि इसका मनचाहा वरदान दे दिया तो ये मेरी बनी बनाई सृष्टि को खा जाएगा। अच्छा, यही ठीक है। हे पुत्र कुंभकर्ण, आंखें खोलो। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। पितामह के चरणों में दास कुंभकर्ण का परिणाम स्वीकार हो, प्रसन्न हो। मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं, मैं 6 माह तक सोऊं और एक दिन जागूं। नहीं, प्रभु मैं भूल गया। मैं एक दिन सोऊं और 6 माह जागूं। वरदान मांगा है वो तुम्हें मिल गया। अब जाओ और 6 माह तक खूब सो। मेरा हाथ है। हे पुत्र विभीषण, आंखें खोलो। हम तुम्हारी अपार भक्ति से प्रसन्न हुए, मनचाहा वरदान मांगो। पितामह के चरणों में दास विभीषण का प्रणाम संस्कार हो। आयुष्मान भव। वरदान मांगो पुत्र। हे ब्रह्म पिता, आपके दर्शनों से बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि मेरा मन सदा प्रभु के चरणों में लगा रहे और जीवन में मैं प्रभु कार्य के काम आ सकूं। तथास्तु। तो हो कुंभकर्ण, तुमने ब्रह्मा जी से क्या मांगा? बस भाई साहब, मैं मांगना तो कुछ और ही चाहता था। परंतु जल्दबाजी में मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया और पितामह ने भी जल्दी से तथास्तु बोल दिया। ऐसा क्या मांग लिया तुमने भाई? न जाने उस समय मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था जो मेरे मुंह से निकला। मैं 6 महीने सोता रहूं और एक दिन जागूं। सत्यानाश कर दिया तुमने। और विभीषण, तुमने क्या मांगा? मैंने अपने और अपने कुल के उद्धार के लिए ईश्वर से अपार भक्ति मांगी है। तुम दोनों ही नाकारा निकले। जाओ।
हाथ में माला लेकर भक्ति करो और तुम लंबी तान कर सो जाओ कुंभकर्ण। परंतु मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो राजा बनना है। मुझे अपना नाम संसार में सूर्य की तरह चमकाना है। जाओ, चले जाओ यहां से। तुम दोनों को देखकर मुझको क्रोध आता है। हेलो, आफत का बनाओ ना पुतला, उसमें डालू आत्मा। अरे सब झुको मेरे आगे, क्योंकि मैं ही हूं परमात्मा। बजरदन, हम चाहते हैं कि लंका राज्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाया जाए। हमारी इच्छा है आस पास का तमाम इलाका अपने अधिकार में ले लिया जाए। लंका से दूर तक का जंगल लंका राज्य की संपत्ति घोषित कर दी जाए और जो इसमें रुकावट पैदा करे उसका सर फौरन कुचल दिया जाए। हमारी आज्ञा से यह ऐलान किया जाए, कोई व्यक्ति जब तब पूजा पाठ आदि ना करे। ये भी ऐलान किया जाए, श्राद्ध इत्यादि बंद कर दिए जाए, क्योंकि ब्राह्मण कौम को मांगने की आदत पड़ गई है। ये कौम बहुत कमजोर होती जा रही है। भगवे पत्र पहन कर ये मोटे मोटे साधु मुफ्त का खाते हैं। जानी भाई है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्या जिस देश में भीख मांगने वाले ज्यादा होते हैं, हाँ, वहां की उन्नति नहीं होती। ये भी ऐलान किया जाए, सबको काम करना होगा, कोई बेकार नहीं बैठेगा। राज्य चलाने के लिए सबको कर देना होगा।
करना देने वाले को भारी दंड दिया जाएगा। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन जबरदस्ती किया जाएगा। हर व्यक्ति को कर देना होगा। जो नहीं देगा उसका रक्त निचोड़ दिया जाएगा। ये महाराज रावण की आज्ञा है, इसका पालन करना लंका राज्य के हर व्यक्ति का पालन करना होगा। शाबाश वज्रदंत, शाबाश। हम तुम्हारी हौसला अफजाई से प्रसन्न हुए। हर तरफ ये दहशत फैला दी जाए, मेरी ओर से हर नागरिक को चेतावनी दी जाए। नहीं क्योंकि मैं रावण हूं, जिससे पृथ्वी, पाताल, चांद और सूरज, धूप इधर उधर भागते रहते हैं। मैं वो रावण हूं जिसे लोग मौत का फरिश्ता कहते हैं। बेशुमार को तेखाक में मिलाया किसने? मैंने। शरबते मरक करोड़ों को पिलाया किसने? मैंने। मौत की गोद में लाखों को सुनाया किसने? मैंने। अरे ये मनुष्य तो चीज है क्या? सारी खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरह पड़ गया तेखाक बनाकर छोड़ा, फूक दिया, झुलस दिया, मिटा कर छोड़ा। सत्य है महाराज, सत्य है। वज्रदंत, क्या समाचार है? अन्नदाता, समाचार यह मिला है कि खरदूषण के इलाके का काफी कर वसूल करके कोष में जमा कर दिया गया है, और जिन लोगों ने कर नहीं दिया उनको कारागार में बंद कर दिया गया है। परंतु इंद्र ने कर देने से इनकार कर दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो इनकार शब्द से हमको नफरत है। अच्छा ये तो बताओ कि राजकुमारों की शस्त्र विद्या का क्या हाल है? आपके चरणों के प्रताप से मेघनाथ शस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। उसको आदेश दिया जाए वो जंगी पोशाक पहनकर दरबार में हाजिर हो। हम उसे जंगी पोशाक में देखना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। पिता ईश्वर के चरणों में बस मेघनाथ का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। मेघनाथ, हम तुम्हें पोशाक में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हमने तुम्हारे वीरता के बहुत चर्चे सुने हैं और सुना है तुम बहुत बलवान हो चुके हो, शस्त्र विद्या में संपूर्ण हो चुके हो। आज्ञा दीजिए, यदि आपकी आज्ञा हो पृथ्वी और आकाश को आपस में टकरा डालूं। यदि आपकी आज्ञा हो शेर के मुंह में हाथ डालकर और उसकी चबा खींच डालूं।
दुनिया भर के योद्धाओं को बांधकर आपके चरणों में न्यौछावर कर दूं। पिता ईश्वर, यदि लंका की ओर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, उसका धराशायी कर डालूं। किसकी हिम्मत है सहनाज सर हमारे सामने? किसकी हिम्मत है जो हिलाए पर हमारे सामने? इस जमी का हर बशर आपका अपना गुलाम, आसमां खुद ही सर झुकाए हमारे सामने। शाबाश बेटे, हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हुए, परंतु हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। आज्ञा दीजिए, उन्हें किस मोर्चे पे जाना है? जाओ पुत्र, उस अभिमानी इंद्र से गर्व वसूल करो। यदि वो कर देने से इनकार करे, उसे बांधकर दरबार में हाजिर करो। उसे दंड हम स्वयं देंगे, क्योंकि वो भी एक देश का राजा है। जो आज्ञा पिता ईश्वर, कसम है आपके चरणों की, मैं वो जोहर दिखाऊंगा। एक के 4 और 4 के 100 बन जाऊंगा। समय बदला